हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता का उद्भव। पहले लेक्चर में हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता की खोज और नामकरण के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता का उद्भव। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हम आपको पूरा इतिहास ऐसे ही पढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए हड़प्पा सभ्यता का उद्भव। हड़प्पा सभ्यता का उद्भव, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का उद्भव, इसमें देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो उद्भव है इसमें दो विचार हैं, दो सिद्धांत हैं। कह लीजिए एक विदेशी उत्पत्ति का मत है, एक स्वदेशी उत्पत्ति का मत है। ठीक है, विदेशी उत्पत्ति का मत, दूसरा आपका है स्वदेशी उत्पत्ति का मत। स्वदेशी उत्पत्ति का मत, ठीक है। विदेशी उत्पत्ति के मत में विद्वान कहते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता का उद्भव हुआ वह विदेशों की सभ्यताओं से हुआ। ठीक है, और स्वदेशी में कहते हैं कि यहाँ की ग्रामीण सभ्यताओं या क्रमिक विकास, जो यहाँ की अन्य सभ्यताएं थी उससे यहाँ का विकास हुआ। ठीक है, इस सभ्यता का विकास हुआ। ठीक है, आइए देखते हैं विदेशी उत्पत्ति का मत जो है, कौन कौन इतिहासकार विचारक हैं जो ये कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव जो है विदेशों की सभ्यताओं से हुआ है। उसमें जॉन मार्शल हो गए, उसमें आपके जॉन मार्शल हो गए, गॉर्डन चाइल्ड हो गए, ठीक है, और एम व्हीलर हो गए, बेम व्हीलर हो गए, और आपके एस एन क्रेमर हो गए, ई एच मैके हो गए, एस क्रेमर हो गए, ई एच आपके ई एच मैके हो गए। ठीक है, इसके अलावा आपके डी डी कौशाम्बी हो गए, सांकलिया हो गए, डी डी कौशाम्बी, एस टी सांकलिया, एच डी सांकलिया हो गए। ठीक है, और डी एच गार्डन हो गए। ठीक है, तो ये जो पुरातत्वविद हैं, चाहे इतिहासकार हैं, जॉन मार्शल, गॉर्डन चाइल्ड, एम व्हीलर, एस क्रेमर, ई एस मैके और डी एच क्रेमर। ठीक है, ई एच होगा ये, सॉरी, ई एच मैके और डी डी कौशाम्बी, एच टी सांकलिया, डी एच गार्डन, ये सब कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव जो है विदेशी की सभ्यताओं से हुआ है। ठीक है, आइए इसको हम तो बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। इसमें कौन कौन ऐसे पुरातत्वविद हैं जो ये कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति जो यहाँ की सभ्यताओं से ही हुआ है। ठीक है, इसमें बीबी लाल हो गए, बीबी लाल हो गए, डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप हो गए, डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप हो गए। ठीक है, उसके अलावा रामचंद्र हो गए, एस आर राव हो गए, रामचंद्र हो गए, एस आर
राव हो गए, और इसके अलावा के.एन. शास्त्री हो गए, पुसालकर हो गए, के.एन. शास्त्री, पुसालकर, प्रोफेसर मीडो, ये लोग जो हैं, ये ऐसे पुरातत्वविद हैं, ये लोग कहते हैं जो हड़प्पा सभ्यता का उद्भव है वह यहाँ की स्वदेशी जो सभ्यताएं थी, जैसे वैदिक से कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं द्रविड़ से, कुछ लोग कहते हैं बलूची ग्रामीण सभ्यताओं से, कुछ लोग कहते हैं क्रमिक विकास से इनका विकास हुआ। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव हुआ। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं स्वदेशी उत्पत्ति का जो मत है, इसमें कौन कौन स्वदेशी मत में कौन कौन सिद्धांत है। जैसे वैदिक आर्यों से, उत्पत्ति, ठीक है, और दूसरा आपका है द्रविड़ों से, तीसरा आपका है बलूची ग्रामीण सभ्यताओं से, बलूची ग्रामीण सभ्यताओं से, चौथा आपका है क्रमिक विकास, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता का उद्भव में दो मत है, एक विदेशी उत्पत्ति का मत है, दूसरा है स्वदेशी उत्पत्ति का मत। ठीक है, और इसमें कहा गया, इसमें जो विदेशी उत्पत्ति के मत के जो समर्थक हैं उसमें जॉन मार्शल हैं, उसमें कौन है, जॉन मार्शल हैं, गॉर्डन चाइल्ड हैं, एम व्हीलर हैं, एस क्रेमर हैं, एच मैके हैं, डी कौशाम्बी हैं, एस डी सांकलिया हैं, डी एच गार्डन हैं। ठीक है, और स्वदेशी उत्पत्ति के मत में है बीबी लाल हैं, डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप हैं, रामचंद्र हैं, एस आर राव हैं, के.एन. शास्त्री हैं, पुसालकर हैं, प्रोफेसर मीडो हैं। ये सब कहते हैं हड़प्पा सभ्यता का जो उद्भव हुआ था यहाँ की सभ्यताओं, यानी इनकी जो उत्पत्ति हुई स्वदेश से ही हुई। ठीक है, और इसमें देखिएगा, इसमें स्वदेशी उत्पत्ति के मत में और भी अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। कुछ लोग कहते हैं जो हड़प्पा सभ्यता का जो उद्भव हुआ था वैदिक आर्यों से हुआ था। किससे हुआ था, है वैदिक आर्यों से हुआ था। इसको हम आगे डिटेल में और पढ़ेंगे। कुछ लोग कहते हैं द्रविड़ों से हुआ था, और कुछ लोग कहते हैं बलूची ग्रामीण सभ्यताओं से हुआ था, कुछ लोग कहते हैं इनका क्रमिक विकास हुआ था। ठीक है, तो आइए हम एक एक करके इसको डिटेल में पढ़ते हैं। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए विदेशी उत्पत्ति में जो पुरातत्वविद हैं वो क्या क्या कहते हैं। जैसे व्हीलर ने कहा, व्हीलर ने कहा कि जो सभ्यता की जो भावना थी हड़प्पा लोगों में, वह सुमेरिया की सभ्यता से पहुंची थी। हड़प्पा में जो सभ्यता की भावना थी, सभ्यता की भावना किससे पहुंची थी, सुमेरिया लोगों से। हड़प्पा में जो सभ्यता की जो भावना थी वह हड़प्पा में कैसे पहुंची थी, हड़प्पा में कैसे पहुंची थी, वह सुमेरिया से।
ये कौन कहता है? ये एम ह्यूलर कहते हैं कि सभ्यता की जो भावना थी हड़प्पा में सुमेरिया से पहुंची थी। ठीक है, देखिए आगे ये भी कहते हैं मोहनजोदड़ो के जो राजकीय अन्नागार हैं और गढ़ी है, इन्होंने एक बात और कही, मोहनजोदड़ो में अन्नागार तथा जो गढ़ी थी और मेसोपोटामिया, जो मेसोपोटामिया में प्रचलित जो लकड़ी की सहतीरों का प्रयोग था, और मेसोपोटामिया में लकड़ी के सहतीरों का प्रयोग, लकड़ी के जो सहतीरों का प्रयोग था जो है वह कहा जाता है, व्हीलर के अनुसार इस सभ्यता की से ही मेसोपोटामिया का मतलब ये सब देखिए ये चीज़ें जो लकड़ी की सहतीरों का प्रयोग है और ये चीज़ें जो है यहाँ भी मोहनजोदड़ो में भी प्रयोग की गई हैं, मोहनजोदड़ो की अन्नागार और गढ़ी में प्रयोग गया है। इसलिए व्हीलर कहते हैं जो हड़प्पा सभ्यता यानी मोहनजोदड़ो की जो उत्पत्ति हुई थी वह कहाँ से हुई थी? मेसोपोटामिया से हुई थी। और दोनों में समानता क्या बताते हैं कि लकड़ी के सहतीरों का प्रयोग जो है मेसोपोटामिया में भी हुआ है, मोहनजोदड़ो के अन्नागार और गढ़ी में भी लकड़ी के सहतीरों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आगे देखिएगा, एच.डी. सांकलिया ने कहा कि बलूचिस्तान से प्राप्त वर्गाकार आयताकार जो चबूतरे, एच.डी. सांकलिया इन्होंने क्या कहा कि जो हड़प्पा संस्कृति जो आपके बलूचिस्तान से प्राप्त वर्गाकार या आयताकार चबूतरे को जेगुरेट के अवशेष बताया। बलूचिस्तान में जो आयताकार वर्गाकार चबूतरे मिले हैं, जो बलूचिस्तान में आयताकार और वर्गाकार जो चबूतरे मिले हुए हैं, उन्होंने इसकी तुलना किससे की? जो मेसोपोटामिया में जो आपका जिगुरेट मिला हुआ है, मेसोपोटामिया के मेसोपोटामिया में जो जिगरेट मिला हुआ है, ये कहा गया कि ये जो है ये मेसोपोटामिया के प्रभाव था जो बलूचिस्तान में जो है आयताकार वर्गाकार जो चबूतरे बनाए गए, इन्हीं के प्रभाव से जो है, क्योंकि दोनों का आकार जिगरेट भी वर्गाकार आयताकार होता था और यहाँ जो चबूतरे मिले हैं वो भी वर्गाकार और आयताकार वर्गाकार होते थे। इसलिए एच.डी. सांकलिया ने कहा कि मेसोपोटामिया के प्रभाव से जो है बलूचिस्तान में ऐसे वर्गाकार चबूतरे आयताकार चबूतरे बनाए गए। ठीक है, आगे उन्होंने एक बात और कही, उन्होंने कालीबंगा में जो प्राप्त हुआ तंदूरी चूल्हे जो प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कालीबंगा में तंदूरी चूल्हे कालीबंगा में जो तंदूरी चूल्हे मिले हुए हैं, ये कहा गया कि ये पश्चिमी जो ईरान और पश्चिमी एशिया के संपर्क का द्योतक है। ये जो है पश्चिमी राजस्थान से और ईरान और पश्चिमी एशिया के संपर्क का द्योतक है, के संपर्क का द्योतक है। ठीक है, तो एच.डी. सांकलिया ने दो बात कही। उन्होंने कहा कि जो बलूचिस्तान में आयताकार वर्गाकार चबूतरे मिले हुए हैं और
ये जो है मेसोपोटामिया में जो जिगुरेट मिले हुए हैं, दोनों में समानता के आधार पर इन्होंने कहा कि जो है बलूचिस्तान के लोग मेसोपोटामिया से जो है एक ये प्रभाव था इनका, जो प्रभाव था इनका, जो मेसोपोटामिया जो जिगुरेट मिले हुए हैं, इनके प्रभाव से जो है इन्होंने बलूचिस्तान के लोगों ने मेसोपोटामिया से ये चबूतरे बनाने की जो कला सीखी थी, यानी इनके प्रभाव से ही बलूचिस्तान में आयताकार वर्गाकार चबूतरे बने थे। और दूसरी बात, कालीबंगा में जो तंदूरी चूल्हा मिला हुआ है, ये कहा गया है ये तंदूरी चूल्हे जो है ईरान में भी, पश्चिम एशिया में मिलते थे तंदूरी चूल्हे, और ये कहा गया है कालीबंगा में तंदूरी चूल्हा है, पश्चिमी राजस्थान ईरान के संपर्क का द्योतक है। ठीक है, दोनों में संपर्क था, तभी ये तंदूरी चूल्हा जो है इसी के प्रभाव कारक कालीबंगा में तंदूरी चूल्हे मिले हुए हैं। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। आगे देखिए, दोनों में समानताएं क्या हैं। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है और आपकी मेसोपोटामिया सभ्यता में समानता असमानता हम देख लेंगे पहले। अब हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया में समानता। हड़प्पा सभ्यता एवं मिस्र की सभ्यता में समानता। ठीक है, दोनों में क्या समानता था उसको हम लोग देखेंगे। देखिए, दोनों सभ्यताओं का विकास जो है नदी के किनारे हुआ था। दोनों सभ्यताओं का विकास नदी के किनारे हुआ था। दोनों सभ्यताओं का विकास नदी किनारे हुआ था। भट्ठे में ईंट का प्रयोग होता था, दोनों जगह ईंट का निर्माण होता था। भट्ठे में ईंट का निर्माण होता था। ठीक है, और जो है जल मार्गों द्वारा व्यापार होता था। जल मार्गों के द्वारा व्यापार होता था। दोनों जगह चाक से निर्मित मृदभांड थे। दोनों जगह चाक से निर्मित मृदभांड है। दोनों जगह आपका जो है विकसित नागरिक जीवन था। चित्रलेखन का प्रयोग था। विकसित नागरिक जीवन था। दोनों जगह जो है आपका चित्रलेखन का प्रयोग था। लेखन का प्रयोग था। और जो है तांबा, कांसा, सोना, चांदी, दोनों जगह इन धातुओं का प्रयोग होता था। तांबा, कांसा, सोना, चांदी, धातुओं का प्रयोग। ठीक है, दोनों जगह सोना, चांदी, तांबा, कांसा, सोना, चांदी धातुओं का प्रयोग होता था। दोनों जगह जो है लोहे से अपरिचित थे। लोहे से अपरिचित थे। दोनों जगह जो है लोहे से क्या थे, अपरिचित थे। ठीक है, और कताई बुनाई से परिचित थे। दोनों जगह जो है कताई बुनाई से परिचित थे। बुनाई से
परिचित थे, परिचित थे। ठीक है, तो दोनों में समानताएं क्या क्या है? दोनों सभ्यताओं का विकास कहाँ? नदी के किनारे हुआ। ठीक है, भट्ठे में ईंट का प्रयोग, दोनों जगह जो है भट्ठे में ईंट का प्रयोग हुआ है। ठीक है, और दोनों जगह जो है जलमार्गों के द्वारा जो है व्यापार होता था, और दोनों जगह है चाक से निर्मित मृदभांड थे, जो मृदभांड थे चाक से निर्मित थे। ठीक है, दोनों जगह जो है विकसित नागरिक जीवन था, दोनों जगह जो है चित्रलेखन का प्रयोग होता था। ठीक है, और दोनों जगह जो है तांबा, कांसा, सोना, चांदी, धातुओं का प्रयोग होता था। लेकिन दोनों जगह जो है हड़प्पा और मिस्र में लोहे के प्रयोग से क्या थे? अपरिचित थे। क्या थे? अपरिचित थे। और दोनों जगह कताई बुनाई से परिचित थे। ठीक है, अब हम देखेंगे दोनों जगह जो है दोनों में क्या अंतर है, दोनों सभ्यताओं में क्या अंतर है, हम देखेंगे। अंतर, ठीक है, देखिए यहाँ हम हड़प्पा सभ्यता लिख लेते हैं एक तरफ, दूसरी तरफ हम मिस्र की सभ्यता लिख लेते हैं। मिस्र की सभ्यता, ठीक है। और देखिए हड़प्पा सभ्यता में जो है मंदिरों का अभाव था। पहला, हड़प्पा सभ्यता में मंदिरों का अभाव था। किसका अभाव था? मंदिरों का अभाव। लेकिन जो मिस्र की सभ्यता थी, यहाँ पर जो है भव्य मंदिरें पाए गए हैं। क्या? भव्य मंदिरें पाए गए हैं। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता में जो है कब्रों का अभाव था। किसका? कब्रों का अभाव। लेकिन मिस्र की सभ्यता में भव्य कब्रें पाई गई हैं। क्या पाई गए हैं? भव्य कब्रें पाई गई हैं। ठीक है, और आपका हड़प्पा सभ्यता में चित्रात्मक लिपि थी। क्या थी? चित्रात्मक लिपि का प्रयोग हुआ है। ठीक है, और इसमें 400 चित्र के अक्षर मिले, 400 चित्र मिले हैं। ठीक है, लेकिन मिस्र की सभ्यता में जो है यहाँ किलाक्षर लिपि का प्रयोग हुआ है। क्या मिला हुआ है? किलाक्षर लिपि का प्रयोग। ठीक है, और इसमें जो है 900 चिन्ह मिले हैं। कितने? 900 चिन्ह मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ का नगर योजना बहुत विकसित थी। और यहाँ की जो नगर योजना थी हड़प्पा की अपेक्षा कम विकसित थी। हड़प्पा की अपेक्षा कम विकसित थी। ठीक है, और इसके अलावा हम आगे देखते हैं। देखिए यहाँ का जो मृदभांड था वहाँ पर लाल या गुलाबी रंग का था, और उस पर यहाँ का जो मृदभांड था वह लाल और गुलाबी रंग के थे। उन पर जो है काले रंग का रेखांकन किया गया है। मृदभांड लाल या गुलाबी, और इस पर जो है काले रंग का रेखांकन था। काले रंग से जो है रेखांकन था। ठीक है, इसमें केवल रेखांकन मिलता है। रेखांकन मिलता है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर पक्की ईंट और उनकी निश्चित अनुपात था। जो यहाँ ईंटें मिली हुई हैं, यहाँ पक्की ईंट मिली हुई है, पक्की ईंट, और इसके अलावा यहाँ निश्चित अनुपात था। क्या था? निश्चित अनुपात में मिला हुआ है। निश्चित अनुपात, इनका अनुपात क्या था?
इनका अनुपात था 4:1। याद रखिएगा, यूजीसी नेट में एक अनुपात पूछ चुका है, 4:2:1। ठीक है। और यहाँ जो है विभिन्न प्रकार की ईंटें मिली हुई हैं, विभिन्न प्रकार की ईंटें मिली हुई हैं। ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर मुहरें जो होती थी वह वर्गाकार होती थी। मुहरें वर्गाकार होती थी। यहाँ की मुहरें वर्गाकार होती थी और यहाँ की मुहरें जो होती थी बेलनाकार होती थी। यहाँ की मुहरें जो थी बेलनाकार थी। तो देखिए, जो विद्वान ये कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति है मिस्र की सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुई है, तो उनमें अंतर था, बहुत अंतर था। जैसे हड़प्पा सभ्यता जो है वह मंदिरों का अभाव था यहाँ पे, लेकिन यहाँ मंदिरों का भव्य मंदिर पाए गए हैं। ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता जो था यहाँ कब्रों का अभाव था हड़प्पा में, लेकिन यहाँ भव्य कब्रें पाई गई हैं। कौन सी कब्रें? भव्य कब्रें पाई गई हैं। और हड़प्पा सभ्यता में चित्रात्मक लिपि का प्रयोग हुआ है जिसमें 400 अक्षर हैं, लेकिन जो मिस्र की सभ्यता है या मेसोपोटामिया की सभ्यता है उसमें किलाक्षर लिपि का प्रयोग हुआ है जिसमें 900 चिन्ह हैं। ठीक है। और यहाँ का नगर योजना विकसित थी, लेकिन मिस्र की सभ्यता में हड़प्पा की अपेक्षा जो है कम विकसित नगर योजना थी। ठीक है। और मृदभांड जो है, यहाँ का मृदभांड जो था लाल गुलाबी रंग का, तो उस पर काले रंग का जो है रेखांकन किया गया है। केवल इनके मृदभांडों पर केवल रेखांकन मिलता है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो है पक्की ईंट मिला है और निश्चित अनुपात में बने हैं। जितनी भी ईंटें बनाई गई हैं पक्की ईंट मिलते थे, और जो ईंटें बनाई जाती थी उनका अनुपात निश्चित होता था। ठीक है। और यहाँ जो है विभिन्न प्रकार का, इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता था, निश्चित अनुपात में नहीं होते थे। और जो अनुपात था 4:2:1 था। इनका अनुपात जो था, निश्चित अनुपात क्या था? 4:2:1। और हड़प्पा में जो मुहरें मिली हैं वह वर्गाकार होती थी, और मिस्र में जो मुहरें मिली हैं वह बेलनाकार होता था। ठीक है। इसी आधार पर अमलानंद घोष हैं, उन्होंने कहा कि भारत के लोगों ने जिनका मस्तिष्क ग्रहणशील तथा जिन्होंने मेसोपोटामिया के नागरिक जीवन का भाव ग्रहण किया था, और मेसोपोटामिया के लोगों से अधिक योजनाबद्ध निर्माण कार्यों के द्वारा शायद उनसे अधिक उन्नत बनाने की होड़ में हड़प्पा सभ्यता के नगरों का निर्माण किया। यानी भाव तो मेसोपोटामिया यानी मिस्र की सभ्यता से ग्रहण किया था, लेकिन उसको और भी उन्नत इन्होंने बनाया। ठीक है। अंतर है ये। अंतर के अलावा हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्वदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत में। स्वदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत जो ये कहता है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति जो है भारत की अन्य सभ्यताओं से हुई है क्रमिक विकास करके। ठीक है। कौन कौन विद्वान हैं जो ये कहते हैं हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति जो है स्वदेशी उत्पत्ति, जो हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति जो स्वदेशी हुई है। ठीक है। स्वदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत हम देखते हैं। स्वदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक है। इसमें कई मत हमने आपको बताया था, जैसे वैदिक आर्यों से उत्पत्ति। कुछ विद्वान कहते हैं हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति वैदिक आर्यों से हुई थी, कुछ लोग कहते हैं द्रविड़ों से हुई थी, कुछ लोग कहते हैं क्रमिक विकास से हुई थी, कुछ लोग कहते हैं बलूची ग्रामीण सभ्यताओं से हुई थी। ठीक है। पहले हम देखते हैं कौन कौन विद्वान है जो कहते हैं हड़प्पा सभ्यता का विकास जो है, हड़प्पा सभ्यता की जो उत्पत्ति है वैदिक आर्यों से हुई थी। वैदिक आर्यों से उत्पत्ति। ठीक है। इसमें हैं डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप, रामचंद्र, डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप, रामचंद्र, एस.आर. राव। ठीक है। और इसके अलावा जो है के.एन. शास्त्री, पुसालकर, प्रोफेसर मीडो,
आदि। इन विद्वानों का कहना है हड़प्पा सभ्यता की जो उत्पत्ति है, यहीं याद लिख लीजिए, हड़प्पा सभ्यता की जो उत्पत्ति है वह वैदिक आर्यों से हुई है। जैसे बीबी लाल है, बीबी लाल भी हैं, इसमें लिख सकते हैं आप लोग, आदि लिख दिए हमने, बीबी लाल। जैसे बीबी लाल ने कहा कि जो ऋग्वैदिक आर्य हड़प्पा सभ्यता के लोग एक ही थे, इन्होंने दोनों का भौगोलिक क्षेत्र एक था। बीबी लाल, ठीक है, ये कहते हैं हड़प्पा सभ्यता और वैदिक आर्य एक ही लोग थे। वैदिक आर्य एवं हड़प्पा सभ्यता के लोग एक ही थे, कि लोग एक ही थे, दोनों का भौगोलिक क्षेत्र एक था, दोनों का भौगोलिक क्षेत्र एक था। ठीक है, बीबी लाल कहते हैं वैदिक आर्य हड़प्पा सभ्यता के लोग एक ही थे और दोनों का भौगोलिक क्षेत्र एक था। एक प्रोफेसर मीडो क्या कहते हैं, प्रोफेसर मीडो ये कहते हैं कि भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता जो है सरस्वती नदी घाटी में विकसित हुई। भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता जो है सरस्वती भारत में जो है सबसे प्राचीन सभ्यता सरस्वती नदी में विकसित हुई। भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता सरस्वती नदी घाटी में विकसित हुई। सरस्वती नदी घाटी में विकसित हुई। कोई कौन कह रहा है, मीडो कह रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा बीएस वाकाड़कर करते हैं बीएस वाकाड़कर, इन्होंने कहा कि जो है सिंधु तथा वैदिक दोनों सभ्यताएं एक ही आधारभूत संस्कृति के दो प्रतिरूप थे। सिंधु तथा वैदिक सभ्यताएं, सिंधु तथा वैदिक सभ्यताएं एक ही आधारभूत संस्कृति के दो प्रतिरूप थे, दो शाखाएं थी। ठीक है, और इनकी बातों को भगवान सिंह और एसपी ने इसका समर्थन किया है। इनका समर्थन कौन किया है, समर्थन भगवान सिंह और एसपी ने किया। ठीक है, तो देखिए ये कहा गया कि वैदिक आर्यों से जो उत्पत्ति है हड़प्पा सभ्यता लोगों को, कौन कौन विद्वान है। बीबी लाल ने कहा दोनों वैदिक आर्य हड़प्पा सभ्यता लोग एक ही लोग थे, दोनों का भौगोलिक क्षेत्र एक था। ठीक है, प्रोफेसर मीडो ने कहा भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता जो है सरस्वती नदी घाटी में विकसित हुई। बीएस वाकाड़कर ने कहा सिंधु और वैदिक सभ्यताएं एक ही आधारभूत संस्कृति के दो प्रतिरूप हैं, और इनका समर्थन जो है भगवान सिंह और एसपी सिंह ने किया है। ठीक है, आगे और भी विद्वान हैं जिन्होंने इसके बारे में बताया है। ठीक है, एक विद्वान है बुद्ध प्रकाश, उन्होंने कहा कि मोहनजोदड़ो से जो है एक जो कपाल खंड मिला हुआ है उसे उन्होंने यज्ञी पात्र बताया। ठीक है, इसे ये कहा गया कि जो हड़प्पा सभ्यता थे वैदिक आर्य थे एक ही थे। ठीक है, दोनों में समानताएं क्या थी, दोनों में समानताएं ये बताया गया कि दोनों हड़प्पा से व्हीलर को जो मंदिर होने की संभावना जताई है, दोनों में समानता बताया गया।
समानता में देखिए, व्हीलर ने कहा कि व्हीलर ने मोहनजोदड़ो से जो है हड़प्पा से मंदिर होने की संभावना जताई, कौन? व्हीलर ने मंदिर हड़प्पा से मंदिर होने की संभावना जताई। उन्होंने और भी कहा कि कालीबंगा लोथल में जो अग्निवेदिका मिली है वह ऋग्वैदिक काल का माना जाता है। इन्होंने एक चीज़ और कहा व्हीलर ने कि जो कालीबंगा तथा लोथल से जो अग्निवेदिका मिली है, अग्निवेदिका वह कब का है? वैदिक काल का है, वैदिक काल का माना है। ठीक है। इसी तरह श्री बुद्ध प्रकाश हैं, उन्होंने कहा बुद्ध प्रकाश ने कहा जो मोहनजोदड़ो से कपाल मिला हुआ है वह यज्ञी पात्र है। बुद्ध प्रकाश ने कहा मोहनजोदड़ो से कपाल जो मिला है, उन्होंने इसको क्या बताया? यज्ञी पात्र बताया, यज्ञी पात्र बताया। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने ये कहा बुद्ध प्रकाश ने ऋग्वैदिक में जो दास और दस्यु शब्द का प्रयोग हुआ है वह हड़प्पा के लोगों के लिए हुआ है। ऋग्वेद में दास दस्यु शब्द का प्रयोग हड़प्पा के लोगों के लिए किया गया। किसके लिए किया गया है? हड़प्पा के लोगों के लिए किया गया है, ठीक है। पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे फिर इसको मिटा के और लिखते हैं। ठीक है। देख लीजिए, बीबी लाल ने कहा वैदिक आर्य हड़प्पा सभ्यता के लोग एक ही थे, इन दोनों का भौगोलिक क्षेत्र एक ही था। प्रोफेसर मीडो ने कहा भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता सरस्वती नदी घाटी में विकसित हुई। बी.एस. वाकड़कर ने कहा कि सिंधु और वैदिक सभ्यताएं एक ही आधारभूत संस्कृति के दो प्रतिरूप थे, दो शाखाएं थी। इसका समर्थन भगवान सिंह और एस.पी. सिंह ने किया। ठीक है। इसके अलावा ये कहा गया, दोनों ने समानताएं कहा थी, समानताओं के आधार पे जैसे व्हीलर ने कहा कि हड़प्पा से जो मतलब इन्होंने हड़प्पा से मंदिर होने की संभावना जताई व्हीलर ने। ठीक है। इसी आधार पे कुछ लोग कहते हैं कि ये जो मंदिर था ये वैदिक कालीन था, यानी हड़प्पा में जो हड़प्पा में जो मंदिर होने की संभावना व्हीलर ने जताई है और कालीबंगा लोथल में जो अग्निवेदिका मिली है वो कहा गया है वैदिक काल की है। इस आधार पे कुछ लोग कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जो उत्पत्ति हुई है वह वैदिक आर्यों से हुई है। ठीक है। इसी प्रकार एक विद्वान है बुद्ध प्रकाश, इन्होंने कहा कि मोहनजोदड़ो से जो कपाल मिला है वह यज्ञीय पात्र था। ठीक है। और ऋग्वेद में जो दास दस्यु शब्द का प्रयोग किया गया है वह किसके लिए किया गया है? वह हड़प्पा के लोगों के लिए किया गया है। ठीक है। आइए हम इसको मिटाते हैं, आगे और देखते हैं और भी विद्वान क्या कह रहे हैं। ये आपके एग्जाम में पूछता है कौन से विद्वान कौन क्या कह रहा है, किस विचार का समर्थन कर रहा है, कौन इसे स्वदेशी उत्पत्ति मान रहा है, कौन इसे विदेशी उत्पत्ति मान रहा है। नाम याद रखना बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है। इसी तरह रंगनाथ राव हैं, उन्होंने कहा कि लोथल से प्राप्त पशु बलि की अग्नि पूजा। रंगनाथ राव इन्होंने लोथल में जो मिला हुआ है, लोथल से प्राप्त पशु बलि की अग्नि पूजा। लोथल से प्राप्त पशु बलि प्लस अग्नि पूजा प्लस इन्होंने कहा घोड़े और आपका चावल का साक्ष्य, घोड़े चावल का साक्ष्य, रथ का प्रयोग,
प्रयोग। ठीक है, ये सब कहा गया कि दोनों सभ्यताओं को समकालीन सिद्ध करता है। ये बात रंगनाथ राव ने कहा कि लोथल से प्राप्त जो पशु बलि है, अग्नि पूजा है, घोड़े चावल का साक्ष्य है, रंगनाथ रथ का प्रयोग है, इससे इन्होंने कहा कि ये जो सभ्यताएं थी दोनों क्या थी, समकालीन सभ्यताएं थी, समकालीन सभ्यताएं थी। इन्होंने वैदिक सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता को क्या माना है, समकालीन माना है। ठीक है, इसी तरह अब हम देख लेते हैं कि दोनों में अंतर क्या है, वैदिक सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता में अंतर क्या है। ठीक है, यही हम देख लेते हैं। वैदिक सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता, संक्षेप में देखेंगे अंतर क्या है। क्या है अंतर, दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, देखिए आपको पता है वैदिक सभ्यता क्या थी, ये आपकी ग्रामीण सभ्यता थी। क्या थी, ये ग्रामीण सभ्यता थी। ये क्या, ये कौन सी सभ्यता थी, ये नगरीय सभ्यता थी। ये हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। और लेखन कला का अभाव था इसमें, लेखन कला का अभाव था। यानी वैदिक सभ्यता के लोग श्रुतिजन्य थे, वो केवल सुनते थे, मतलब अपने विचारों का, अपने ज्ञान का जो प्रसार एक दूसरे को बता कर करते थे। ठीक है, इसमें लिपि का प्रयोग होता था, लिपि का ज्ञान था इनको, हड़प्पा सभ्यता को लिपि का ज्ञान था। दूसरी बात, ये लोहे से परिचित थे, ये लोहे से परिचित थे, और ये जो थे लोहे से परिचित नहीं थे, लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, ये लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, और कहा गया अश्व और गाय यहाँ बहुतायत मिलते थे। इस सभ्यता में अश्व और गाय बहुतायत मिलते थे, और हड़प्पा सभ्यता में इसका अभाव था। इसका क्या था, अभाव था। ठीक है, इसके अलावा ये कहा गया कि यहाँ जो है, यहाँ मातृ पूजा और लिंग पूजा, योग का अभाव था। वैदिक सभ्यता में मातृ पूजा, लिंग पूजा, मातृ पूजा, लिंग पूजा और योग का अभाव था। यहाँ पर इन सब का साक्ष्य पाया जाता है, इन सब का अधिकता थी, इन सब की अधिकता थी। ठीक है, तो इनमें क्या अंतर था हम देख रहे थे। तो जो विद्वान ये कहते हैं वैदिक हड़प्पा सभ्यता को वैदिक आर्यों से हुई है, उन्होंने इनके अंतर को नज़रअंदाज कर दिया। जैसे उन्होंने ये देखिए, वैदिक सभ्यता क्या थी, ग्रामीण सभ्यता थी, लेकिन हड़प्पा सभ्यता क्या थी, नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, इनमें लेखन कला का अभाव था। जो श्रुति, वैदिक सभ्यता के लोग श्रुतिजन्य थे, श्रुति अपने ज्ञान को एक दूसरे को बता के करते थे। यहाँ लिपि का ज्ञान का जो था, इनको लिपि का ज्ञान था। ठीक है, वैदिक सभ्यता के लोगों में लोहे से परिचित थे, लोहे का इनमें परिचित नहीं थे, ये लोहे से परिचित नहीं थे। तांबा कांसा सोने चांदी से परिचित थे, लेकिन लोहे से परिचित नहीं थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। और वैदिक सभ्यता के लोग अश्व और गाय की बहुतायत थी। यहाँ पर गाय और गाय और अश्व की बहुतायत थी। गाय को ये अपना पूज्य मानते थे, और लेकिन हड़प्पा सभ्यता में इस चीज़ का अभाव था, गाय और अश्व का। ठीक है, और वैदिक सभ्यता में मातृ पूजा, लिंग पूजा और योग का अभाव था, लेकिन इन सब चीज़ों से ये परिचित थे, और इनका हड़प्पा सभ्यता में इनका बहुत महत्व था। ठीक है, अब हम दूसरा मत देखते हैं। कुछ विद्वान हैं, ये कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के निर्माता जो थे, हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन थे, वो द्रविड़ थे। दूसरा मत है स्वदेशी की उत्पत्ति के सिद्धांत में दूसरा मत है द्रविड़ निर्माता थे।
कुछ लोग कहते हैं हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन थे, द्रविड़ थे। ठीक है, इनमें कौन कौन है, इनमें सुनीत कुमार चटर्जी हैं, राखाल दास बनर्जी हैं। इस मत में कौन कौन है, सुनीत कुमार चटर्जी, सुनीत कुमार चटर्जी, ठीक है, सुनीत कुमार चटर्जी थे। और दूसरे एक विद्वान है राखाल दास बनर्जी। राखाल दास बनर्जी, इन दोनों का मानना था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग द्रविड़, हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन थे, द्रविड़ लोग थे। और इनका मत, इनका किस आधार पे कहते हैं, ये लोग कहते हैं कि बलूचिस्तान में जो है ब्राह्वी भाषा का प्रचलित थी। ठीक है, बलूचिस्तान में जो है द्रविड़ों को एक भाषा थी ब्राह्वी, द्रविड़ों की भाषा थी ब्राह्वी। ठीक है, इसी भाषा, इसका प्रयोग, इस भाषा का प्रयोग जो है बलूचिस्तान में होता था। कहाँ, बलूचिस्तान में। इसी के आधार पर जो है इन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के लोग ब्राह्वी भाषा का प्रयोग करते थे और इसका मतलब है बलूचिस्तान के जो लोग थे ये द्रविड़ों से संपर्क में थे या इनसे इनका संबंध था, तो इसलिए ये कहा गया कि हड़प्पा सभ्यता के जो निर्माता थे वो द्रविड़ थे। किस आधार पर कहा गया, ब्राह्वी भाषा के प्रयोग के आधार पर। कौन कहा, सुनीत कुमार चटर्जी और राखाल दास बनर्जी ने कहा। ठीक है, और कुछ लोगों ने कहा कि हड़प्पा सभ्यता का जो विकास है, हड़प्पा सभ्यता का जो विकास है बलूची ग्रामीण सभ्यताओं से विकास, बलूची ग्रामीण सभ्यताओं से विकास। इनका मानना है कि जो बलूची ग्रामीण सभ्यताएं थी उनसे जो है हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था। इसमें फेयर सर्विस और रोमिला थापर है। इस विचार के समर्थक कौन कौन है, इस विचार के समर्थक कौन कौन है, फेयर सर्विस और रोमिला थापर। इनका मानना था कि बलूची ग्रामीण सभ्यताओं से जो है हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ है। ठीक है, इसी तरह कुछ लोग हैं ये कहते हैं हड़प्पा सभ्यता का विकास क्रमिक हुआ, यहाँ की जो ग्रामीण सभ्यताएं थी उनसे इनका विकास हुआ, क्रमिक विकास का सिद्धांत। क्रमिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, क्रमिक विकास का सिद्धांत। इसमें जो है अमलानंद घोष हैं, धर्मपाल अग्रवाल हैं, आलचिन है, अमलानंद घोष हो गए आपके, धर्मपाल अग्रवाल हो गए, आलचिन हो गए, आलचिन हो गए। ठीक है, आलचिन हो गए। इनका कहना था कि जो बलूचिस्तान, सिंध, राजस्थान में जो ग्रामीण संस्कृतियां थी उन्हीं का क्रमिक विकास करके हड़प्पा सभ्यता का उद्भव हुआ। किससे हुआ, बलूचिस्तान, सिंध, कालीबंगा की ग्रामीण संस्कृतियों से विकास। ठीक है, ये था आपका। इन्होंने कहा कि बलूचिस्तान, सिंध जो कालीबंगा की ग्रामीण संस्कृतियां हैं उन्हीं के विकास से जो है इसका उद्भव हुआ था। मार्क किन्योर एक विद्वान है, इन्होंने कहा कि हड़प्पा सभ्यता के नगर उसी स्थल पर सदियों तक स्थित ग्रामों के विकसित रूप थे। इनका नाम था मार्क किन्योर। इसका समर्थन मार्क किन्योर भी कहते हैं
कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वहाँ से जो पहले उपस्थित ग्रामीण सभ्यताएं थी उन्हीं ग्रामीण सभ्यताओं से जो है हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था। ठीक है, ये था आपका हड़प्पा सभ्यता का उद्भव। ठीक है, ये हड़प्पा सभ्यता का उद्भव, इसमें दो विचार थे, दो मत थे। एक था आपका स्वदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत, दूसरा था विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। इन दोनों को हम लोगों ने पढ़ लिया, कैसा लगा आप ज़रूर हमको बताइए। इसके बाद हम लोग आगे जो है अगला लेक्चर देखेंगे अगले क्लास में। ठीक है, थैंक यू।